अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज से हमने लेक्चर नंबर 23 MGT 211 का स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। इसके अंदर मैं 23 से 45 लेक्चर्स फाइनल टर्म प्रिपरेशन के स्टार्ट कर रही हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो ही बताऊंगी और डिटेल्स में आपको हर चीज़ की दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, मैं लेक्चर के दौरान ही आप लोगों को बताती रहूँगी कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका लेक्चर नंबर 23 जिसका है जो है द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले है कि मार्केटिंग और सेलिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन। जो मार्केटिंग होती है वो हम एक प्रोडक्ट को बनाने से पहले मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो सेलिंग होती है वो हम प्रोडक्ट बनाने के बाद शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब मार्केटिंग जो है वो पहले शुरू हो जाती है प्रोडक्शन बनाने से, और जो सेलिंग है वो प्रोडक्शन बनाने के बाद शुरू हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद मार्केटिंग इज़ अ टोटल सिस्टम एंड सेलिंग इज़ वन ऑफ इट्स पार्ट। मतलब जो मार्केटिंग है वो एक पूरा सिस्टम है और मार्केटिंग का एक पार्ट है सेलिंग। सेलिंग जो है वो मार्केटिंग के अंदर ही आता है। सेलिंग इज द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। जो ओनरशिप होती है, मतलब जो ओनर की चीज़ें होती हैं उसको बेचने को है वो सेलिंग कहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड सेलिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। जो मार्केटिंग है ये एक लंबा प्रोसीजर है और जो सेलिंग है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, जैसे टी, सोप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कुकिंग ऑयल। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम अपनी आम रूटीन के अंदर यूज़ करते हैं। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती हैं वो ऐसी प्रोडक्ट जो हम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, मशीनरी हो गई, केमिकल्स हो गए, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब रॉ मटेरियल जो है ये भी हम अपने घरों में तो इस्तेमाल नहीं करते, ये भी हम किसी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। जो मशीनरी है वो भी ज़्यादातर जो है इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती है। केमिकल जो है वो भी लैब के अंदर यूज़ होते हैं। हम घर के अंदर तो अपने टेस्ट नहीं कर रहे होते केमिकल्स को मिला के। तो जो वो तमाम चीज़ें जो हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। ये आ जाता है कि हमारे पास जो है मार्केटिंग की कितनी टाइप्स हैं। हमारे पास मार्केटिंग की 2 टाइप्स हैं, एक है रिलेशनशिप मार्केटिंग और एक है ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। ठीक है, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? जिसके अंदर हम कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं, उनको फ़ोन वगैरह करते हैं, कस्टमर को उनको गिफ्ट वगैरह सेंड करते हैं लॉन्ग टर्म। अब जैसे नॉर्मल लाइफ में भी हम अगर बाज़ार वगैरह जाते हैं तो कोई दुकानदार होता है, उसके कपड़े हमें अच्छे लगते हैं तो हम उस दुकानदार का नंबर ले लेते हैं, उससे हम राब्ते में रहते हैं। उसे कहते हैं कि भाई जब कोई अच्छी चीज़ आए तो हमें फ़ोन करके बता दे, या जब कोई सेल वगैरह लगे हमें तब फ़ोन करके बता दे। तो ये हो जाता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग क्या होता है? इसके अंदर आता है कि हम जो कस्टमर है उससे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, मतलब उसको सेल जो उसे चीज़ चाहिए होती है वो उसे देते हैं और फिर हमारा राब्ता ख़त्म। उससे पैसे लेते हैं जितने हमारी चीज़ के बनते हैं और फिर हमारा राब्ता ख़त्म, हम फिर उससे कोई रिलेशन नहीं रखते। तो ये होता है ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग जो लॉन्ग टर्म होता है और ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग जो पॉइंट टू सेल, मतलब सेल करने के नुक्ते तक हम उसके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग सिस्टम के। मार्केटिंग सिस्टम के अंदर कितने फैक्टर्स आते हैं? हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल मार्केटिंग फैक्टर्स और इंटरनल मार्केटिंग फैक्टर्स। ये जो ऊपर हमने ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग पढ़ा है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी आप लोग मार्क कर लें। देन आ जाता है एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर।
तो जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लिंक नहीं होता। हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो फैक्टर्स होते हैं उसको एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर लिया जाता है, क्योंकि वो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके बाहर होते हैं। और दूसरी होती है इंटरनल मार्केटिंग फैक्टर्स। इंटरनल मार्केटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, ठीक है। ये है इनका डिफरेंस। उसके बाद हम चलते हैं अब आगे, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इसके अंदर हमने जो एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट पढ़ा है उसके आगे जो उसके अंदर जो आगे चीज़ें आ जाती हैं वो इसके अंदर से आपने 2 या 3 फैक्टर्स के नाम सिर्फ याद कर लेना। अगर सारे भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। वो 5 अगर वो कोई शॉर्ट क्वेश्चन दे दे या लॉन्ग क्वेश्चन दे दे तो आप उसके नाम लिख सकें। अब जैसे है पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, कंपटीशन इन्वायरमेंट। तो इसके ये नाम याद कर लें, ज़्यादा अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इनका इतना डीप पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। मार्केटिंग मैनेज अ पर्सन हु प्लान्स एंड एग्जीक्यूट ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। मतलब वो इंसान जो मार्केटिंग की तमाम एक्टिविटीज को प्लान भी करता है और उनको कारआमद भी बनाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर क्या रोल प्ले करता है? टू आइडेंटिफाई द अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ कस्टमर। मतलब कस्टमर को जो चीज़ पसंद नहीं आती उसको वो आइडेंटिफाई करता है। प्रोडक्ट को डिज़ाइन के बारे में सोचता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, प्राइस डिसीजन मतलब प्राइस कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो सोचता है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, किन इलाकों में कैसी जगहों पे ज़्यादा बिकेगी, ये इस बारे में वो सोचता है। लोगों से कस्टमर से कम्युनिकेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट के मुतालिक मार्केटिंग रिसर्च करता है कि भाई इस किस्म की प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केटिंग के अंदर। तो ये तमाम जो रोल है ये मार्केटिंग मैनेजर परफॉर्म करता है। इसके अंदर से कोई से 5-6 कर लें जो आपको आसान लगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मार्केटिंग प्लान। आप प्लान फॉर मार्केटिंग प्रोग्राम। मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको कहते हैं मार्केटिंग प्लान। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं एग्जीक्यूटिव समरी, करंट मार्केट सिचुएशन मतलब समरी कर लेना और मार्केट सिचुएशन देखना करंट। उसके बाद अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करना कि प्रोडक्ट के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी जा सकती हैं जब हम अपने प्रोडक्ट को इन करें मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को देखना, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को देखना। उसके बाद प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एंड कंट्रोल। तो इसके अंदर से भी आप कोई से 2, 3 या 4 कर लें जो आपको आसान लगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट में लॉन्ग में वो पूछ लेते हैं और ज़्यादातर जो है वो इन्हीं के बारे में ही पूछते हैं। जो चीज़ें जो हैं नंबरिंग के अंदर आई होती हैं हमसे ज़्यादातर वो उन्हीं चीज़ों के बारे में एग्जामिनर पूछता है। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को मेरा लेक्चर ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमारा लेक्चर फिनिश हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 24 पढ़ेंगे और आप लोग अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है इसकी लेक्चर्स की समझ आएगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।